हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं ना वो रेडॉक्स का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ये वो डिवाइस होती है जहां पर आप केमिकल रिएक्शन, जिसको आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन होता है, केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी डिवाइस जहां पर केमिकल रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो नॉर्मल हम सेल लेते हैं ना, ये हमारा होता है जिंक कॉपर सेल, जिंक कॉपर सेल, ठीक है। अब कोई भी इसमें दो हाफ सेल होते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 2 हाफ सेल्स होते हैं, राइट, जैसे जिंक एंड कॉपर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उसका अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल मेकअप करें तो ये हमारे ऐसे 2 हाफ सेल होते हैं। 2 हाफ सेल मीन्स आप 2 बीकर ले लेते हो, राइट। उसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल होता है, एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है। कन्वेंशनली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मोर रिएक्टिव मेटल को हम लेफ्ट साइड पे दिखाते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को हम राइट साइड पे दिखाते हैं, ठीक है। अब ये 2 हाफ सेल है हमारे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहता है, एक कहलाता है, एक रिडक्शन हाफ सेल कहलाता है। जैसे इस साइड मान लो हमने जिंक ले लिया विच इज मोर रिएक्टिव मेटल, तो इसका जिंक का रॉड ले लेते हैं। अब जिंक के रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड होता है इसका जनरल हम 1 मोलर ले लेते हैं, बाकी हम कोई भी ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड वैल्यू में ये कंसंट्रेशन इसकी जिंक सल्फेट की 1 मोलर होती है। इसी तरह से राइट साइड के ऊपर आप कॉपर रॉड ले लेते हो ऐसे, ठीक है। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है या कॉपर का रोड, और इसको डिप कर दिया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये भी ऐसे 1 मोलर ले लिया जाता है स्टैंडर्ड के अंदर। तो यू हैव द 2 बीकर्स, 2 हाफ सेल्स. One is more reactive metal dipped in its own electrolytic solution. In the second half cell, like copper, less reactive metal, which is dipped in its own electrolytic solution. ठीक है. Then 2 are connected externally by means of copper wire through a galvanometer device. ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप बल्ब लगा सकते हैं। अगर वो ग्लो करता है तो दैट मीन्स वहां पर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे अब हमने किया, अभी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इंटरनली सर्किट पूरा नहीं है। तो यहां पर एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब डाली होती है इस तरह से इंटरनली। तो 2 सॉल्यूशंस को इंटरनली जोड़ा जाता है बाय एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, ठीक है। तो दिस इज लाइक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, राइट। दिस इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। तो ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को हम सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं, सॉल्ट ब्रिज, राइट। तो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जैसे यहां पर अगर पेस्ट होती है, उस पेस्ट में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला होता, ठीक है, वो मैं यहां लिख देता हूं सॉल्ट ब्रिज। ये क्या होता है? इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है जिसमें पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला होता। वो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं KCl, KNO3, K2SO4 एटसेट्रा, ठीक है। उसका भी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, वो भी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। इसमें NaCl या NaNO3 इस तरह के नहीं होते, ठीक है। तो KCl है, स्पेशली आप KCl ध्यान रख लेना, ठीक है। इसका ट्रांसपोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो अभी ये दोनों को इंटरनली सॉल्यूशन को जोड़ता है, इसको सर्किट पूरा कर देते हैं। तो इसके अंदर जैसे KCl है मान लो, या KNO3, K2SO4, जैसे आप ये करोगे अब इसमें सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये तो पहले एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके 2 हाफ हैं, ठीक है। इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं, ठीक है, इसको रिडक्शन हाफ कहते हैं।
ये रिडॉक्स के दो हिस्से हैं जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट होकर के करंट बनता है, ठीक है। अब जैसे इसके कुछ पार्ट्स हैं सीखने को, जैसे सबसे पहले आप सेल रिएक्शंस इसमें सीखते हैं, 5-6 कंसेप्ट सीखने होते हैं इसमें। फर्स्ट इज लाइक सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां से जिंक जो है वो डिजॉल्व होकर के जिंक आयंस की फॉर्म में, जैसे आप इसको जिंक आयंस समझ सकते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, तो यहां से जिंक सॉल्यूशन में आ रहा है और बाहर इसके दो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इसको हम एनोड कहते हैं। दिस रीड एज नेगेटिव पोल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है, कैथोड को नेगेटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव पोल बोलते हैं। इधर हमारा पॉजिटिव पोल होता है, ये इलेक्ट्रॉन दो इधर आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव पोल होता है विच इज कैथोड, राइट। अब यहां से जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कॉपर आयन जो सॉल्यूशन के हैं, राइट, ये कॉपर आयन यहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होकर के। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉपर तो डिपॉजिट हो रहा है, जो जिंक है वो डिसॉल्व हो रहा है ऐसे, ये धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो वो भी एक क्वेश्चन होता है। तो जिंक डिसॉल्व्स, मोर रिएक्टिव मेटल डिसॉल्व्स, लेस रिएक्टिव मेटल डिपॉजिट। ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो जैसे सेल रिएक्शन है तो फर्स्ट उसको हम ए पार्ट लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ लेफ्ट पे, तो कन्वेंशनली हम उसको लेफ्ट पे रखते हैं, ठीक है। इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पार्ट पे रिडक्शन हो रहा है, इसको हम सेल टर्मिनल्स भी बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन में हो क्या रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इट इज ऑक्सीडेशन। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ये इसी को पोल राइटिंग साथ ही कह सकते हैं, इसको नेगेटिव और एनोड रीड करते हैं, इसको सेल टर्मिनल्स भी आपके साथ साथ हो जाते हैं, सेकंड थर्ड पार्ट, ठीक है। सेल रिएक्शंस एंड सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको सेल टर्मिनल्स आप कह सकते हो। सेल टर्मिनल्स मतलब ऑक्सीडेशन, इधर से एनोड, इधर से नेगेटिव पोल, तो ये तीनों एक ही बात है आपके, ठीक है। इसी तरह से आपका जो बी पार्ट है वो रिडक्शन हाफ है। जो रिडक्शन हाफ है वो कॉपर आयन सॉल्यूशन से दो इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, इसको सॉलिड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इसको एक्वस सॉल्यूशन रीड करते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ दो तो इसको नेट रिएक्शन बोलते हैं ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से आपका कैथोड चलता है, ठीक है। तो कॉपर आप ये देखोगे, इसको पॉजिटिव पोल फिर कैथोड कहते हैं। तो रिडक्शन पॉजिटिव पोल कैथोड एक ही बात है, वो ये इसके रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसकी नेट रिएक्शन ऐसे है, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, लाइक 1 मोलर है अभी, गिव राइज टू जिंक 2 प्लस, एक्वस, दिस इज लाइक एक्वस 1 मोलर प्लस कॉपर, ये इसकी नेट रिएक्शन है। ऐसे हर सेल रिएक्शन एक नेट रिएक्शन में होती है, तो इसको कहते हैं नेट बैलेंस्ड रिएक्शन, ये सेल की नेट बैलेंस रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये लॉस एंड गेन से ही बना हुआ है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं वो यहां से ऐसे हो रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक वर्ड होता है कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी, उसको हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कहते हैं, वो रिवर्स होती है ऐसे, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखते हो, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है एनोड से कैथोड, जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहां से कहां आती है, कैथोड से एनोड। तो ये कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी इसको रीड करते हैं, ठीक है। ये हमारे बैलेंस रिएक्शन होगी। इसके साथ जब ये अभी दिखा था हमने सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे, इसको आप सेल टर्मिनल्स रीड करते हैं, ठीक है। अब सेल टर्मिनल्स में इसकी जो लर्निंग है वो आप अल्फाबेटिकली याद रख सकते हैं, अल्फाबेटिकली। जैसे लेफ्ट होता है वो एनोड होता है, राइट साइड आपका कैथोड होता है। लेफ्ट पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, राइट पे आपका रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। लेफ्ट आपका नेगेटिव पोल होता है, राइट आपका पॉजिटिव पोल होता है। तो ये अल्फाबेटिकली लर्निंग्स है, ठीक है। जैसे अभी कभी आप भूल जाओ तो इसको लेफ्ट राइट से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट, ACORNP, तो अल्फाबेटिकली ए पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, ओ पहले आ रहा है, आपका आर बाद में आ रहा है, नेगेटिव एन पहले आ रहा है, KLMNOP QR ABC। तो अल्फाबेटिकली इसकी लर्निंग होती है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट,
लेफ्ट इज एनोड, ऑक्सीडेशन नेगेटिव पोल, राइट इज कैथोड, रिडक्शन पॉजिटिव पोल। ये इसके सेल टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो सेल रिएक्शन हो गया आपके पास, 3 सेल टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। क्योंकि सेल रिएक्शन और सेल टर्मिनल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब नेट रिएक्शन एंड सेल टर्मिनल्स, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक सेल रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे 5th पार्ट आप ऐसे कह सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर इनोड सेल होता है और एक फिर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बताते हैं, फिर चीजें कनेक्ट होती चली जाएंगी आगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना खास करके इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनोड टू कैथोड चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल आपकी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ठीक है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन जो है इसी से हम ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड हम जिंक को ऐसे लिखते हैं, जिंक टू पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन, इसको पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है, जिंक का ऑक्सीडेशन है। फिर डबल लाइन लिखते हैं बीच में, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, डबल लाइन ये वाली 1 2, ये रोड्स हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। फिर हमारा ऐसे हो जाता है कॉपर आयन, इसकी कंसंट्रेशन ऐसे C1 C2 जो भी होगी वो लिखी जाती है टू कॉपर। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है ऐसे, रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, तो जिंक टू पॉजिटिव, कॉपर 2 प्लस कॉपर, ऐसे इधर ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं, इधर रिडक्शन हाफ लिखते हैं। इसको हम सेल का प्रेजेंटेशन कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सेल रिएक्शन होगी, सेल टर्मिनल्स हो गए, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप हो गया, ये सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमारा हिस्सा होता है। फिर हमारे कई हाफ सेल्स होते हैं, बस हाफ सेल एक मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल लेना है और आपके हाफ पूरे सेल बनते रहते हैं आपके, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट होता है इनोड सेल, और फिर एक सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देखना होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। जैसे अब हमारे पास है इनोड सेल, इसको ऐसे पढ़ते हैं इनोड राइट माइनस इनोड लेफ्ट, ठीक है। हर हाफ सेल का ना हमारे पास एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो राइट का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लेफ्ट का रिडक्शन पोटेंशियल, इसको सेल का ईएमएफ बोलते हैं, इनोड सेल, ठीक है, जिसको ईएमएफ भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो ये नॉट वर्ड होता है ये स्टैंडर्ड के लिए लगा होता है। हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है टेम्परेचर 298 केल्विन, एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होती है वो 1 मोलर, इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हैं। तो रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, और जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोलर है, तो इसको स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं। फिर नहीं हो तो इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर नॉट हट जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे ईएमएफ है जो जिंक का है, यहां पर ना अब हमारी वैल्यू आती है, जैसे यहां पर आ गई 1.10 वोल्ट, ऐसे ये वैल्यू जो होती है 1.10, इन दोनों का डिफरेंस होता है। जैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं ई नॉट कॉपर 2 प्लस टू कॉपर माइनस ई नॉट जिंक 2 प्लस टू जिंक, ये दोनों रिडक्शन फॉर्मेट में प्रेजेंटेड होते हैं, उसका भी डिटेल बताता हूं आगे। तो जैसे इसका रिडक्शन फॉर्मेट होता है 0.34, इसकी वैल्यू होती है -0.76, अभी इसको डिटेल में बताता हूं नेक्स्ट। तो इसकी नेट वैल्यू ऐसे होती है 1.10 वोल्ट। ये सेल का ऐसे पोटेंशियल लिखा जाता है, तो दोनों हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल का, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल का डिफरेंस लेते हैं हम ये, ठीक है। जैसे ये आप रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसको ऐसे रीड करते हैं। तो उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ये राइट माइनस लेफ्ट। जिसके ऊपर रिडक्शन होता है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसका नेगेटिव होता है, इसका भी डिटेल बताता हूँ। तो इससे हमारा एक सेल का बनता है, ठीक है, ठीक है। लास्ट में फिर हमारे को यहाँ पर एक देखना होता है वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है, अभी जैसे बताया, ये एक पेस्ट होती है ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इट्स ए पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, लाइक KCl, जैसे KCl होता है, या KNO3 या K2SO4, इस तरह का एटसेट्रा, ठीक है। ये अगर पेस्ट में होती है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर पेस्ट इसके अंदर बना होता, अगर पेस्ट अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट।
इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये कंप्लीट करता है इंटरनल सर्किट को, कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल, इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल, सेल के इंटरनल सर्किट को पूरा करता है, ठीक है। तो इंटरनल सर्किट ऑफ सेल को पूरा करता है और इंटरनल सर्किट ऑफ सेल को पूरा करता है, ठीक है। तो इंटरनल सर्किट ऑफ सेल तो आप किसी वायर से भी इससे बना सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सेकंड होता है, ठीक है। अगर ये ना हो तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। फिर सेकंड जो होता है वो हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जिंक यहाँ पर डिसॉल्व करके नीचे आ रहा है, जो लेफ्ट साइड है ना उसमें जिंक और सल्फेट आयंस है आपके सॉल्यूशन में। अच्छा हाँ, इसमें एक बात बतानी थी, वो खैर अभी सेकंड वाले बताता हूँ, जिंक सल्फेट। ऐसे ये आपके लेफ्ट साइड है, जो राइट साइड है वो आपके पास कॉपर सल्फेट है, ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सॉल्यूशन दोनों साइड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें फिर कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन भी होता है। ये ऐसे राइट साइड का इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाले जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ठीक है। अभी जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट है तो हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर से जिंक डिसॉल्व होकर के ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ऐसे जिंक का है, तो जिंक आयन सल्फेट से ज्यादा हो जाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड आपका सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली पोलराइज हो जाता है सॉल्यूशन। इधर से कॉपर यहां से डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, कॉपर यहां से डिपॉजिट हो गए तो उस समय सल्फेट एक्स्ट्रा हो जाता है, तो राइट साइड आपका सॉल्यूशन नेगेटिवली पोलराइज हो जाता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जितना का 1 मोलर था तो 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, चारों 1 मोलर थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जिंक एक्स्ट्रा आ रहे हैं लेफ्ट साइड, तो आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट साइड पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अब क्या करता है सॉल्ट, क्योंकि आपका सॉल्यूशन पॉजिटिवली पोलराइज हो गया, ठीक है, कंपैरेटिवली, और इधर से नेगेटिव हो गया, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जैसे KCl है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये अपने अपोजिट आयन ब्रिज था, तो सॉल्ट ब्रिज सेंड्स इट्स अपोजिट चार्ज्ड आयंस टू द टू साइड्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एंड न्यूट्रलाइज देम, और उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। उसमें एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होता है, भाई KCl ही क्यों लिया, NaCl क्यों नहीं लिया। इसका ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, ट्रांसपोर्ट K+ इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट Cl नेगेटिव, ये आपस में बराबर होता है। तो जितना यहाँ पर K चल रहा है उधर Cl नेगेटिव बराबर कंसंट्रेशन में चलता है, तो पॉजिटिव को ये नेगेटिव भेज देता है, आपने नेगेटिव को ये पॉजिटिव भेज देता है। तो इससे ये, जैसे ये आप 2 से आप बैलेंस कर सकते हो, तो इधर ये K2SO4 की फॉर्म में न्यूट्रलाइज हो जाता है, इधर जिंक क्लोराइड की फॉर्म में न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जिंक को क्लोराइड भेज देता है, उसको अपने अपोजिट आयन, तो अपोजिट आयन भेज करके वो न्यूट्रलाइज कर रहा है। अदरवाइज अगर पोटेंशियल चार्ज बन गया जैसे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली बॉडी, जो पॉजिटिव चार्ज है इधर फोर्स इधर चल रहा है आपका, इसके रिवर्स एक फोर्स डेवलप हो जाता है, रिवर्स फोर्स। वो रिवर्स फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टॉप कर देता है, उसको आप एक टाइप ऑफ रिवर्स EMF भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोक देता है। तो अगर आपका सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा हुआ तो जो सेल है वो इमीडिएट स्टॉप हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एक तो सर्किट को पूरा करता है, पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट करता है, अगर पेस्ट में बना होता है, ठीक है, अगर पेस्ट में बना होता है। फिर इसका आयंस का दोनों साइड पे फ्लो होता है, अपोजिट आयन अपने भेजता है। आयंस भी ऐसे लेने हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट नंबर बराबर हो, उसका भी फ्यूचर में कभी डिटेल बताएंगे। तो ट्रांसपोर्ट नंबर K+ Cl नेगेटिव का बराबर होता है, तो ये अपने अपोजिट आयन भेजता है। तो लेफ्ट साइड पे जिंक ज्यादा हो रहा है क्योंकि डिसॉल्व करके आ रहा है, यहां से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो सल्फेट ज्यादा हो रहा है, तो पॉजिटिव को ये अपने नेगेटिव क्लोराइड भेज देता है, तो जिंक प्लस क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड की फॉर्म में न्यूट्रलाइज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, इस तरह से या नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव भेज के न्यूट्रलाइज कर देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव, वो जो भी फिर उसके बैलेंसिंग हो, जिससे हमारे सेल का पोटेंशियल बना रहता है, ठीक है। तो ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट एक रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम E-नोड सेल पढ़ेंगे। E-नोड सेल हमारा कैसे आता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कैलिब्रेट करके आता है और उससे हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है। तो नेक्स्ट हेडिंग में हमारा रहेगा E-नोड सेल का पढ़ना या E सेल्स का पढ़ना, कैसे वो एनर्जी से कैलिब्रेट होते हैं, कैसे रिएक्शंस बनती हैं और कैसे उससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है, ठीक है। थैंक यू।